गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10th हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 3 नेशनल्स इन इंडिया जो है आज उसका रिवाइज करेंगे। रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। तो चैप्टर 3 लिया है हमने आज, नेशनल्स इन इंडिया। कल हमने जो है इससे पहले जो मैप आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी, तो वो मैप हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर को रिवीजन में ले रहे हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे आपके ये टाइमलाइन में मैंने इसको कन्वर्ट करके आपको दिया है। तो टाइमलाइन ऑन लेटर फेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वगैरह जो हुए हैं आपके मूवमेंट्स, आंदोलन जो हुए मूवमेंट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1918 और 19 की अगर हम बात करें तो जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप इसको टाइमलाइन में सेट करके नहीं लर्न करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन ही रहेगा कि 1920 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ। इसलिए आप सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको बेटर तरीके से लर्न होगा। 1918 और 19 की टाइमलाइन में आपके जैसे फर्स्ट नंबर पे रॉलेट एक्ट, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था उस समय कहीं पे भी आप अपील नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट की वजह से ये हमने पढ़ा। और फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। सत्याग्रह जो गांधी जी लेकर के आए, उन्होंने जो है सत्य के द्वारा जो है वो अपील करना चाहा कि हमको ये सब चीज़ें, हमारी जो मांगे हैं कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए, हमको मिल जाए। तो जलियांवाला बाग मैसर जो है हत्याकांड जो हुआ, जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी लोगों पे, वहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से वो सभा कर रहे थे, तो वो कानूनी रूप से आप नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवाई, बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए, घायल भी हुए। तो ये तीनों आपके 1918 और 19 में जो है हमने बात करी थी। नेक्स्ट हम अगर चले 1920 की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात होती है, ठीक है। खलीफा के पद को लेकर के जो है चल रही थी प्रॉब्लम, तो उस समय जो है गांधी जी ने जो है ये फ़ायदा उठाया कि ये बेस्ट टाइम है कि आपके जो ये मूवमेंट जो है आपका खिलाफत मूवमेंट, उसका फ़ायदा उठाया कि ये हिंदू और मुस्लिम को जो है एक करने के लिए जो है ये सही तरीका है, ताकि हम लोग इनकी हेल्प करें तो ये लोग भी हमारे आंदोलन में अपना योगदान देंगे। तो वैसे ही जैसे हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट जो कि पास 1919 में जो पास हुआ था, तो उससे जो है आपके ये बताया मैंने अभी, तो उसके बाद जो है ये फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आया, और जो है अमृतसर में जो है ये आपके फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन पे जो है फायरिंग हुई, और यहाँ पे भी जो है बहुत सारे वाइड स्प्रेड अटैक्स हुए थे, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे वगैरह से। मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया था जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसर जो मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद जो है आपके बहुत सारे मूवमेंट्स आगे आने लगे। तो हम पढ़ेंगे अब 1924 टू 32 तक जो हुए थे, उसमें से फर्स्ट आपके जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी जाती है, और फिर उसके बाद आते हैं आपके स्वराज जो है वो कि हम लोग खुद अपना चला सकते हैं स्वराज, ठीक है, अपना शासन खुद चला सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो है रिबेल करते हैं। और नेक्स्ट जो है जो प्लांटेशन वर्कर्स है, ट्राइबल पीजेंट्स हैं, वो लोग सब जो है सबके लिए ये जो ऐसे अलूरी सीतारमन राजू जो इंस्पिरेशन लेते हैं और लोगों को जो अपनी तरफ रखते हैं लेकर के और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है आपके सिविल डिसओबीडियंस, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चलाया जाता है, वो जो है महात्मा गांधी जो फरवरी 1922 में डिसाइड करते हैं रोल बैक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि आपको नॉन कॉपरेशन यानी किसी का भी सहयोग नहीं देना है गवर्नमेंट में किसी भी चीज़ से, कि उसमें वो बॉयकॉट करते हैं। और उसमें ये है कि आप गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जो हमारी चीज़ें हैं हमारे ही यहाँ की बनी हुई हैं उसी को ही हम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो सब लिक्योर शॉप्स वगैरह जो है उनका सबका बहिष्कार किया जाता है। वुमेन जो लेडीज़ है वो और जेंट्स दोनों ही, सभी लोग जो है और सब लोग अपनी उपाधियाँ भी हैं वो त्याग कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं उस समय हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, कि आप लोग अगर सहयोग ही नहीं देंगे तो ये गवर्नमेंट यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन जो आपके चोरी चोरा कांड होता है उसकी वजह से जो है ये
गांधी जी वापस ले लेते हैं इसको, और ओके जो कि आपके महात्मा गांधी फरवरी 1922 में डिसाइड करते हैं इसको वापस लेने के लिए। चोरी चोरा जो इंसिडेंट होता है आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि और एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है बाजार में, वो एक वॉलेंट रूप में हो जाता है, ठीक है। और आपके भी इसके लिए जो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं कांग्रेस में, और फिर फॉर्मेशन होता है आपके साइमन कमीशन का, जिसमें फिर आगे जाकर के हम जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और जो अक्टूबर 1929 आता है तो उसमें वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन होते हैं वो अनाउंस करते हैं, एक अनसर्टेन ऑफर दिया जाता है डोमिनेंट स्टेटस इंडिया के लिए, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डिस्कशन करने के लिए, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो यात्रा करी, दांडी मार्च भी गांधी जी ने करा। तो गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट जो आपके लिए पावरफुल सिंबल है आपकी यूनिटी बनाए रखने के लिए जो है, और जो टैक्स है सॉल्ट पे जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसको ख़त्म करना चाहते थे। वो इवन जो है इसके लिए रेडी नहीं था कि वो इस चीज़ों पे, इन जो 11 सूत्री मांगे रखी गांधी जी ने उस पर वो कोई भी कंसर्न नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो सिविल डिसओबीडियंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो 78 फॉलोअर्स जो है गांधी जी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं इस मार्च को, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, और फिर दांडी तक 12 मार्च 1930 में फॉर दांडी द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। ये मैंने आपको बताया था जब मैप पढ़ाए थे, ठीक है। दांडी जो कि गुजरात कोस्टल तटीय इलाके जो होते हैं वहाँ पे, क्लियर। फिर सिविल डिसओबीडियंस में जो है 6 अप्रैल को जो वो लोग दांडी पहुँचते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है, और अपना खुद जो है अपना मैन्युफैक्चर करते हैं सॉल्ट बॉयल करके सी वाटर को, ठीक है। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहीं से ये स्टार्टिंग हो जाती है, और ये मूवमेंट जो है फॉरेन क्लोथ्स वगैरह इसमें भी बॉयकॉट किए जाते हैं, यानी बहिष्कार किया जाता है। कोई भी इनको नहीं अपनाता, लिक्विड शॉप्स जो हैं वो भी बंद करवा दी जाती है। पेशेंट्स जो है वो कोई भी रेवेन्यू नहीं देते, चौथाई टैक्स वगैरह भी नहीं देते। विलेज ऑफिशियल्स जो होते हैं वो भी रिज़ाइन कर देते हैं, और बहुत सारी प्लेसेस में फॉरेस्ट पीपल जो है, फॉरेस्ट जो कानून बने होते हैं उनको भी वो वायलेट कर देते हैं। और उसके बाद जो है कॉलिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी वापस ले लेते हैं। पीसफुल जो सत्याग्रही होते हैं वो अटैक करते हैं आपके वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो बीटन एंड अबाउट, बहुत सारे जो लोग हैं उसमें अरेस्ट किए जाते हैं, और एक प्रोमिनेंट जो लीडर होते हैं अब्दुल गफ्फार खान वो अरेस्ट हो जाते हैं अप्रैल 1930 में, ठीक है। और उसके बाद जो एंग्री क्राउड होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन करता है पेशावर और बहुत सारी जगहों पे वायलेंट इंसिडेंट्स दोबारा से होने लग जाते हैं। इस सिचुएशन में गांधी जी दोबारा से जो है कॉल ऑफ कर लेते हैं, वापस अपना मूवमेंट ही ले लेते हैं और एंटर करते हैं इनटू अ पैक्ट विथ इरविन, और गांधी इरविन पैक्ट नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 रीलॉन्च होता है वापस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी, और ये मीनिंग जो होता है इसका वो सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग ग्रुप के लोग जो है सिविल डिसओबीडियंस को अलग अलग रूप में लेते हैं। कुछ लिमिट्स होती है सिविल डिसओबीडियंस की, ठीक है। और ये जो सेल्फ सेंस जो है आपका कलेक्टिव बिलोंगिंग का, वही चीज़ें हैं कि आप रिप्रेजेंट करते हैं एक नेशनलिस्ट जो फीलिंग होती है उसको, ठीक है। नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से देखें, या आप जो सॉरी जो मुस्लिम लीग और उसके जो लीडर्स हैं और जो हिंदू जो लीडर्स हैं उसमें क्लैशेस को ख़त्म कर करके हम लोग एक सेंस जो है आपका कलेक्टिव बिलोंगिंग का वो किस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। तो हमने इमेजेस वगैरह बनानी शुरू करी, जिसमें हमने जो है आपके भारत माता जो फर्स्ट इमेज क्रिएट की गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में, जो है उन्होंने वंदे मातरम भी बनाया फॉर आवर मदरलैंड, ठीक है। लेटर दिस सॉन्ग वॉज इंक्लूडेड इन द आनंद मठ जो उनका नॉवल था उसमें उसको लिया गया, शामिल किया गया, और वो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा गाया जाता था। जो इमेज है भारत माता की वॉज फर्स्ट पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि मद्रास में थे, इंडियन फोक सॉन्ग्स जो है फोक टेल्स जो है उनके द्वारा वो गाई जाती थी, प्ले किया जाता था एक इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनल्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन लोगों ने क्रिएशन किया। स्वदेशी मूवमेंट के समय जो है एक ट्राई कलर जो फ्लैग है वो भी डिज़ाइन किया गया था बंगाल में, जिसमें 8 लोटस होते थे और रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके 8 जो प्रोविंसेस होते थे, और एक मून जो होता है क्रिसेंट
जो रिप्रेजेंट करता है ये मून आपके हिंदू और मुस्लिम्स को। बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग, गांधी जी खुद इसको क्रिएट करते हैं। और ये ट्राई कलर जो होता है जिसमें एक स्पिनिंग व्हील होता है, ठीक है, चरखा जिसमें होता है, और सेंटर में जो कि रिप्रेजेंट करता है गांधीयन आइडल जो है सेल्फ हेल्प करके, जो अपनी खुद हेल्प करते, खुद अपनी चीज़ें बना करके यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके जो है रिलेटेड है इन सारे ही मूवमेंट से, और जो कि हमको आगे स्वतंत्रता दिलाते हैं। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ, हमको जो फ्रीडम मिली इंडिया को, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये एफर्ट्स थे हमारे, जो रिवॉल्ट्स या रिबेलियंस जो हमने करे हैं, विद्रोह करे और क्रांतियाँ जो करी हम लोगों ने, या विरुद्ध गए हम लोग ब्रिटिशर्स की, ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स की वजह से हुआ, जो गांधी जी और जो जितने सारे अलग अलग लीडर्स के बारे में भी हमने पढ़ा, और जो पीजेंट्स के जो लीडर्स थे उसके बारे में पढ़ा कि कैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए और हमको जो है फ्रीडम मिली, और हम जो है आज इस जो स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं। तो ये सब चैप्टर का हमने रिवीजन भी कर लिया है, इसको आप दोबारा से पढ़िए। अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप दोबारा से पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का हमने मैप भी कर लिया है, तो मैप भी आप लोग फिल करके दोबारा से लर्न करना शुरू करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है आप दोबारा से पूछ सकते हैं।